नमस्कार दोस्तों, आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कठोपनिषद पर। आप लोगों ने शायद बहुत लोग जानते होंगे सबसे एक चर्चित जो उपनिषद है उसमें से एक कठोपनिषद है। कठोपनिषद यमराज और नचिकेता के बीच के संवाद पर रचा गया है। इसे महर्षि कठ ने लिखा गया ऐसा कहा जाता है, इसलिए कठोपनिषद कहा जाता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जो बाजुरस ऋषि होते हैं उनको लगता है कि उन्हें खूब कीर्ति उपलब्ध की है, और प्राचीन समय में ये होता था जो कीर्ति हासिल करता था वो उसके बाद यज्ञ आदि किया करते थे। तो बाजुर्स ऋषि ने कहा कि वो भी यज्ञ का आयोजन करेंगे। उनका पुत्र नचिकेता ये सब कुछ देख रहा था। यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के आयोजन के बाद जो दान दिया जाता है उसके लिए कहा जाता है कि जो सबसे प्रिय वस्तुएं होती हैं यजमान की, वही वो अतिथि विद्वानों में दान करता है, ब्राह्मणों में दान करता है, आप जो भी कह लें। जब यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ संपन्न होने के बाद बाजुर्स ऋषि ने दान करना शुरू किया। उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि जाओ गौशाला में जाओ और वहाँ से वो गायें अब निष्प्रयोज्य हो गई हैं, जो उन्हें दूध दुगना बंद कर दिया है। मतलब जो निष्प्रयोज्य गाय हैं, अर्थात जिन्होंने समझ लो गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, अब वो खाना कम खाती हैं, बीमार पड़ी रहती हैं, एक जगह में पड़ी रहती हैं, ऐसी गायों का दान करना निश्चित किया बाजुर्स ऋषि ने। और यह सब नचिकेता देख रहा है, एक छोटा बालक नचिकेता, जिसको ये पता है, जिसके पिता ने ज्ञान दिया कि बेटा दान में अच्छी चीज़ों का दान करना चाहिए। ये सब देखते बीच में वो आ गया, पिताजी पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे? पिताजी पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे? पिता ने 2-3 बार कोई जवाब नहीं दिया। फिर चला गया नचिकेता, बार बार अपनी जिद पर आ रहा कि आखिर अपने पिता से पूछना चाहता है कि ऐसे काम क्यों करना चाह रहे हैं। उनका पिताजी बताइए ना, आप मुझे किसे दान करेंगे? तो पिताजी क्रोध में आ गए। जब बार बार आप घर में भी देखते हो आपके बच्चे कुछ पूछते हैं बार बार आपसे, तो आप झुंझला जाते हो ना, जा तुझे जो करना है कर ले। तो ऐसा इनका, मैं जा तुझे मैं यम को दूंगा। तो फिर नचिकेता ने कहा यार ये क्या चक्कर है, मैं क्या इतना वो हूँ कि मैं सीधे यम के पास जाने के लिए कह दिया। फिर भी उसको ये लगा नहीं, मेरे पिता इतने विद्वान हैं, वो गलत तो कुछ कर ही नहीं सकते, यम के पास मुझे भेजने के पीछे भी उनका कुछ न कुछ प्रयोजन होगा। ये नचिकेता ने समझा। आप देखिए नचिकेता के भाव कितने बढ़िया पुत्र है। एक तो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है पिता क्या कर रहे हैं। जिस पिता ने ज्ञान दिया कि अच्छी चीज़ों का दान करना चाहिए, वो निष्प्रयोज्य गायों का दान कर रहे हैं। उसे लग रहा है पिताजी गलत काम कर रहे हैं, जो उन्होंने पूरा यज्ञ किया है वो पूरा निष्फल हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। उसको चिताने के लिए अपने पिताजी के पास जा रहा है। इसी बहाने डायरेक्ट टोकने के बदले उसने तरीका अपनाया कि आप बताइए मुझे आप किसे दान करोगे। लेकिन पिता तो क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में कहा मैं तुझे यम को दे दूंगा। अब वो आज्ञा पालक पुत्र भी है पिता का। पिता का थोड़ी देर में गुस्सा शांत हुआ, तो उसके बाद उनको थोड़ा ग्लानि हुई, दुख हुआ। तो उसी दौर में नचिकेता को बोला मुझे आज्ञा दीजिए जाने की। बोले नहीं, मैंने वो भूलवश कह दिया। बोले नहीं, ये तो आप जिसमें कहा, आप देखो आप यज्ञ के समय में ये वचन किया है, अब तो मेरा फर्ज है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपकी भावनाओं की कदर करूं। और फिर महर्षि बाजुरास ने उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम यमलोक चले जाओ। और नचिकेता जो है, छोटा नचिकेता कहा जाता है कि वो यमलोक की ओर चला जाता है। और यमलोक पहुंचता है, वहाँ पर सुनने में आता है कि यमराज वहाँ होते नहीं हैं। तो 2-3 बगैर कुछ खाए पिए नचिकेता वहाँ पर रहते हैं।
यमराज के जो परिवार वाले हैं उनसे कहते हैं आपको जलपान कर लीजिए। उनका ना जब तक यम देवता नहीं आएंगे मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। तो उनकी तपस्या आप देखिए, अपनी तपस्या के प्रति कितनी समर्पित है। मैं जिस काम के लिए मैं पता लगा खाने पीने में ही डूब गया तो मैं असली लक्ष्य भूल जाऊँगा। तो उन्हें खाने पीने को उन्हें तिरोहित कर दिया। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा, उन्हें जाना है और पूछना है कि पिता ने आखिर क्यों भेजा है, मैं ताकि इस चीज़ से भटक न जाऊँ। अब जब 3 दिन बाद वहाँ पर लौट के यमराज आते हैं, वो देखते हैं एक बच्चा वहाँ पर खड़ा है। तो घर वालों से पूछते हैं, घर वाले बताते हैं बड़ा जिद्दी बालक है, खाने पीने के लिए मना कर रहा है। बोला नहीं, तो क्षमा मांगते हैं। अरे विप्र मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप कौन हो, क्या परिचय पूछते हैं, पूरा बताते हैं। अच्छा तुम बाजुर ऋषि के पुत्र हो, ठीक है। तो कहता है मैं तुम 3 दिन से इंतज़ार कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान में दूंगा। और यहाँ भी उसके बाद देखो वो पिता ने गुस्से की वजह से भेजा, पिता के प्रति उसके अंदर कोई गलत भाव फिर भी नहीं है। वो सबसे पहला वरदान यही मांग रहा है कि हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि जिससे मेरे पिता का जो क्रोध है वो समाप्त हो जाए। तो फिर यमराज कहते हैं पुत्र तुम जब लौट के जाओगे ना, तुम्हें जीवित इसी अवस्था में जब वो देखेंगे तो वो तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि शायद तुम्हें पता हो या ना हो यमलोक आने के बाद कोई भी जीवित उसी शरीर के साथ नहीं लौटता है। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तुम लौटोगे तो तुमको अपने पिता का क्रोध शांत मिलेगा। देखो फिर भी अपने पिता के प्रति कैसे समर्पित हैं। फिर वो उसके बाद अमृत आत्मज्ञान की बात करते हैं। तो आत्मज्ञान के बारे में उनको यमराज जो है नचिकेत अग्नि के बारे में बताते हैं, जो एक अग्नि, दिव्य अग्नि, जो ज्ञान की अग्नि जिसे कहा जाए, असल में उसको अग्नि नाम दे दिया। जो ज्ञान की अग्नि है, जो ज्ञान का भंडार है, उसको ज्ञानाग्नि को उन्हें नाम दिया। आज से इस अग्नि को नचिकेत अग्नि के नाम से जाएगा, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो फिर आत्मज्ञान के बारे में जब उन्होंने प्रश्न किया, आत्मज्ञान के बारे में बताया, ये सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर भी वो रुके नहीं। यहाँ पर फिर उन्होंने कहा मुझे बताइए कि ये मरने के बाद क्या होता है। यमराज ने कहा पुत्र तुम छोटे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं ये सब जानना। उसने कहा नहीं मुझे जानना है, मैं ये जाने बगैर जाऊँगा नहीं यहाँ पर। बोले तुम ले लो, तुम्हें कुछ भी खेल खिलौने में जो चाहिए मैं लेके तुम्हें देता हूँ। बिल्कुल नचिकेता नहीं माने। उनका अरे पुत्र देखो इसके बारे में तो देवता लोग भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हार वापस लौट चुके हैं। देवताओं ने कहा हमारे बस की अब नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भी मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी खोजबीन देवताओं ने भी छोड़ दी। तुम भी छोड़ दो, ये निरर्थक प्रयास मत करो और इसके बदले में जो तुम मांगते हो वो मांग लो। अब यहाँ पर यमराज जो है लालच भी फेंक रहे हैं। अरे पुत्र तुम पूरी धरती के राजा बन जाओ, मैं तुम्हें पूरी धरती का राज देता हूँ। धरती के जितने सुख भोग है सारे धरती के लोग तुम्हें राजा मानेंगे। जिससे जितना विवाह करना चाहोगे, जैसे विवाह करना चाहोगे, जो धन संपत्ति रखना चाहोगे, जो तुम करना चाहोगे तुम धरती में वो कर पाओगे ना। नचिकेता की दृढ़ प्रतिज्ञा देखो, नहीं मुझे इन नश्वर चीज़ों से क्या लेना। जब मुझे पता है एक दिन धरती मिट जाएगी तो धरती की इन चीज़ों का मैं क्या करूँगा। फिर यमराज ने एक और दिया पासा फेंका कि अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ, स्वर्ग का सुख तो बहुत दुर्लभ होता है, तो मैं स्वर्ग के सुख में देता हूँ। वहाँ की जितनी अप्सराएँ हैं, जितनी सुंदरियाँ हैं तुम्हारे आजू बाजू घूमेंगी, तुम्हारी सेवा करेंगी और तुम जितना वर्ष चाहे जियो। तो नचिकेता कहते हैं मुझे भोग के बारे में जानना था, तो प्रभु तुम्हें यहाँ आता है क्यों। ये तो खाली भरमाने वाली चीज़ें हैं, ये तो पार्थिव चीज़ें हैं, ये तो भौतिक चीज़ें हैं, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे तो जानना है कि मरने के बाद क्या होता है। उसके बाद जो कठोपनिषद की असली चर्चा होती है वो आत्मा के बारे में चर्चा इसके बाद होती है। लेकिन आप देखिए नचिकेता की दृढ़ प्रतिज्ञा के आगे यमराज भी नस्तक हो गए और जो ज्ञान उन्होंने देवताओं को नहीं दिया वो किसी को नहीं दिया। वो एक छोटी दृढ़ प्रतिज्ञा वाले बालक को देने के लिए राजी हो गए।
तो आप में से कौन नहीं चाहेगा एक ऐसा पुत्र आपके घर में भी जन्म ले जो नचिकेता की तरह हो। लेकिन हम लोग जब एक उपनिषदों की, गीता वगैरह की बात करते हैं, लोग कहते हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमारा बच्चा सन्यासी हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम तो गृहस्थ बच्चा चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है नचिकेता की कहानी सुनने के बाद हमारा भी नचिकेता जैसा ही पुत्र होना चाहिए? आपके इस बारे में क्या ख्याल है, आप ज़रूर बताइए। सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।